तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शू को फ्यूनरल पार्लर ट्रेनिंग देने के बाद शू का एक टेस्ट लेते हैं फ्यूनरल पार्लर को ज्वाइन करने के लिए। टेस्ट में शू को आयासे को मॉक बैटल में हराना होता है। शू जैसे तैसे करके वो टेस्ट पार कर लेता है एंड एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि GHQ ल्यूका साइट पर हमला कर देती है जिधर गाय एंड बाकी के लोग अपना मिशन पर गए थे। अब आगे ल्यूका साइट पर हुए अटैक से फ्यूनरल पार्लर की सारी री-इन्फोर्समेंट मर जाती है। सिर्फ गाय सुचिगामे ही बचता है। GHQ ने एक सैटेलाइट से हमला किया था और अगर ये एक बार पूरा कंप्लीट हो गया तो ये 24 घंटे में कभी भी जापान में किधर भी अटैक कर जापान के लोगों को मार सकता है। इस अटैक के बाद भी गाय अपने ऑपरेशन को नहीं बदलता। उसको जहाँ जहाँ चोट आई होती है इनोरी उसको पट्टी लगा देती है। गाय सबको उनके टारगेट के बारे में बताता है। उनका टारगेट ल्यूका साइट कंट्रोल फैसिलिटी है। ये लोग उन पर हमला करेंगे और कंट्रोल फैसिलिटी पर अपना कब्जा कर लेंगे। बट मेन पॉइंट है कि वो लोग कंट्रोल सिस्टम पर अपना कंट्रोल कैसे लेंगे। ये है ल्यूका साइट जो कि एक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है जमीन से एक डैम के 200 मीटर नीचे। इसका कंट्रोल रूम है। ये है कंट्रोल डिवाइस जो कि एक सुपर कंडक्टिव केज में बंद है। हम इसको बाहर से मैनिपुलेट करके स्टॉप नहीं कर सकते। किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टेक्ट से गेम ओवर हो सकता है। फिर ये लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाय ने केंजी और सू को इस ऑपरेशन की चाबी बनाई है। केंजी के वॉइड के पास एक ऐसी ग्रेविटी मैनिपुलेट करने की पावर है सो मे बी उस पावर से काम बन जाए। गाय सबको एक न्यू प्लान बताता है। उनके री-इन्फोर्समेंट के मरने के बाद प्लान में हल्का सा चेंजेस करना पड़ता है जिसमें सिर्फ 5 से 35% ही प्लान पॉसिबल है। इट्स मीन हर उन 3 लोगों में से एक जना मर सकता है और यही बात शू को पसंद नहीं। वो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। वो सोचता है अगर उन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट किया और शू से कोई गड़बड़ी हुई और प्लान फेल हो गया इसका मतलब जो लोग मरेंगे उनका कोई फायदा नहीं। इतने लोग शू की वजह से मारे जाएंगे सिर्फ। गाय कहता है अगर अभी रिस्क नहीं लेंगे तो बाद में पूरा देश खतरे में आ जाएगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। शुकिशिमा और केंजी शू को समझाने की कोशिश करते हैं तुम्हें क्या लगता है दुश्मन कौन है, गाय या GHQ। बाकी सब मेंबर भी शू से खुश नहीं होते हैं। वो सब लोग गाय का प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। शू इस ऑपरेशन से बाहर होने का फैसला लेता है बट गाय अभी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने को रेडी है बिना शू के। शू को वो डिसमिस कर देता है इस प्लान से। ल्यूका साइट अब अगले 4 घंटे में ऑर्बिट के अंदर आएगा यानी कि जापान के रेडार में। तभी केज कंप्लीट होगा। ये वाला केज कंट्रोल डिवाइस से गाय की गट फीलिंग के अकॉर्डिंग फ्यूनरल पार्लर अगले 2 घंटे 17 मिनट में GHQ यानी कि उन पर हमला करेंगे। वो बहुत एक्साइटेड होता है दोबारा से शू और इनोरी को देखने के लिए कि वो दोनों और किस किस चीज के लिए कैपेबल हैं। GHQ 2 घंटे और 17 मिनट के अकॉर्डिंग ही वो लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठकर शू उसी पैन को देख रहा होता है। उधर इनोरी आती है और शू उससे माफी मांगने लगता है उस टाइम के लिए कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए गाय को नहीं छोड़ोगी। कोई भी गाय के सामने मेरे को नहीं छोड़ेगा। इनोरी उसको चुप करवाकर बोलती है चुप हो जाओ और सॉरी फील करना बंद करो। और वो शू के हाथ पकड़कर एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको कुछ दिखाना चाहती है। गाय को खून चढ़ रहा होता है। इनोरी अपनी जगह शू को भेज देती है। शू वहाँ जाके बैठ जाता है। शू इस साइड होता है और गाय उसके दूसरी साइड। गाय को नहीं पता होता कि इनोरी की जगह शू है। गाय अपनी दिल की बात कहने लगता है ये समझकर कि उधर इनोरी बैठी होगी। गाय कहता है सेगाई के अटैक के बाद मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। गाय ये भी बताता है कि गाय के साथ क्यों भी बची थी बट वो बहुत बुरी हालत में थी। क्यों तड़पती मौत ना मरे इसी वजह से गाय उसको गोली से मार देता है। क्यों खुश होती है मरते समय भी। वो स्माइल कर रही होती है कि गाय जिंदा है। गाय के बदले वो मर रही है। गाय के मन में कई क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि क्या वो इन सब लोगों की कुर्बानी के बदले कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। क्या उसको इससे बेटर नहीं होना चाहिए। वो सबसे पहला आदमी होना चाहिए जो सबसे पहले मरे उन लोगों में से। सच ये है कि वो उतना बड़ा आदमी नहीं जितना लोग उस पर भरोसा करते हैं। फिर शू गाय के सामने आता है। गाय कहता है क्या अब तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। शू कहता है मैं ये सब नहीं सुनना चाहता था। गाय कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा आदमी था। तुम मुझे कैसा आदमी समझते हो। मैं भी एक इंसान ही हूँ। कभी कभी मैं भी अपना कॉन्फिडेंस खो देता हूँ। मेरे को भी कभी कभी गुस्सा आता है और मैं भी कभी कभी लोगों को यूज करता हूँ। शू कहता है इनोरी जैसे लोगों को भी। वो बोलता है हाँ। शू गाय से फाइट करने लगता है। गाय का लॉकेट नीचे
नीचे गिर जाता है। गाय शू में एक दो पंच मारता है एंड एक पंच शू को भी मारने देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है लोगों को सेक्रीफाइस करके उनका बर्डन मेरे को सहन नहीं होता, मैं बस उनके काबिल बनना चाहता हूँ। गाय अपना लॉकेट उठाने की कोशिश करता है पर जख्मी होने के कारण वो नहीं उठा पाता। शू उसको उठाकर देता है और कहता है कि अब से वो गाय की हेल्प करेगा। इनोरी बाहर खड़े होके वो सब कुछ सुन रही होती है उनके बारे में। वो लोग प्लान के अकॉर्डिंग हमला कर देते हैं। जैसा सेगाई की गट फीलिंग बता रही थी उसी टाइम के आसपास फ्यूनरल पार्लर अटैक कर देता है। सेगाई ने भी एंड लैब में एक अच्छे फाइटर लेफ्टिनेंट को तैयार रखा होता है। वो भी बैटल फील्ड में उतरता है और एक ट्रक को उड़ाकर आईएसए से फाइट करने लगता है। डारिल यान आईएसए को कस की पकड़ लेता है और कहता है मेरा स्टाइनर वापस करो। स्टाइनर इस व्हाइट वाले एंड लैब का नाम है जो इन्होंने इससे चुरा लिया था। ओगुमो एक मिसाइल फायर करके आईएसए की हेल्प करता है। गाय, शू, केंजी एंड इनोरी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। कई सारे सोल्जर उनको मिलते हैं। गाय एंड केंजी उनको मार देते हैं बट शू एक भी सोल्जर को नहीं मारता। फिर उधर और कई सारे सोल्जर आ जाते हैं। इनोरी कहती है मैं इनको रोकती हूँ, तुम जाओ। इनोरी एक सोल्जर को मार के बाकियों को वार्न करती है कि मैं तुम लोगों को नहीं मारना चाहती, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो पीछे ही रहो। बट वो आगे बढ़ते हैं और इनोरी उन सबको मार देती है। शू शॉक हो जाता है, इनोरी भी लोगों को मार रही है। सेगाई भी अपने रूम से निकल जाता है कंट्रोल रूम की ओर इन लोगों से मिलने के लिए। शू केंजी का वर्ड निकालता है और उस कंट्रोल डिवाइस के एकदम सेंटर यानी कि कोर पर निशाने लगाने के लिए फोकस कर रहा होता है। तभी वहाँ डारिल यान आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। गाय शू को अपने काम पर फोकस करने को बोलता है और डारिल यान से खुद फाइट करता है। डारिल यान अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है जबकि कंट्रोल डिवाइस उधर ही होता है। एक गोली लगी तो काम तमाम। गाय उसके सारे अटैक से बच के पहले एक वायर से ऊपर लटक के एक सिलेंडर सा फेंकता है जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। वो शू को अपनी आंख बंद करने को बोलता है। डारिल यान की जैसे ही आंख बंद होती है गाय उसके एंड लेप पर चढ़कर उस एंड लेप के ऐसे पार्ट्स पर गोली मारने लगता है जिससे वो बंद हो जाए। गाय जैसे ही गोली चलाता है डारिल यान भी फायरिंग करता है अंधाधुंध और कंट्रोल डिवाइस पर भी फायरिंग कर देता है। गाय उसके एंड लेप को रोक देता है बट कंट्रोल डिवाइस के डिस्ट्रॉय होने से पूरे एरिया का नेटवर्क चला जाता है और लूकासाइट 1 अर्थ पर गिरने लगता है और वो टोक्यो के सेंटर में गिरेगा। टोक्यो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जगह है, मतलब कि बहुत लोग मारे जाएंगे। गाय शू से उसका पेन मांगता है जो सेगाई ने उसको दिया था। तभी उधर सेगाई आ जाता है और कहता है शू से तो तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया इस बटन को ना दबाने का। गाय कहता है तुम पक्का सेगाई होगे। सेगाई कहता है आई एम ऑनर्ड कि तुम मेरा नाम जानते हो। गाय सेगाई से कहता है कि मैं इस पेन से लूकासाइट को रोकने वाला हूँ, बदले में तुमको शू के बारे में जितना भी डाटा है वो सब इरेज करना होगा। अब गाय का प्लान कुछ ऐसा है कि गाय को पता है सेगाई ने वो पेन शू को दिया था वो लूकासाइट से कनेक्टेड है। जैसे ही शू बटन दबाता वो उधर फायर कर देता स्पेस से सीधा जिधर भी गाय होता। जैसे ही शू बटन दबाता वो उधर फायर करता और गाय मर जाता। तो जब लूकासाइट 1 मेन लूकासाइट के सीट में आएगा उस टाइम गाय उस पेन का बटन दबाएगा और वो लूकासाइट फायर कर देगा गाय पर और गाय मर जाएगा। बट उसी की सीट में ही लूकासाइट 1 भी होगा जो कि अर्थ पर गिर रहा है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गाय अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने को तैयार होता है टोक्यो के लोगों को बचाने के लिए। बाकी मेंबर्स को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि गाय क्या करने की कोशिश कर रहा है बट वो उसको कवर करते हैं। शू सोचता है कि क्या मैं यहाँ खड़ा खड़ा देखते ही रहूंगा। तभी इनोरी शू को अपना वॉइड देने को तैयार रहती है बट उससे पहले वो शू से पूछती है कि क्या वो टोक्यो के सभी लोगों को बचाना चाहता है, वो गाय को बचाना चाहता है, क्या गाय बचाने के लायक है। शू हाँ कर देता है। इनोरी उसको अपना वॉइड निकालने देती है और उस वॉइड से शू गाय की हेल्प करने गाय के पास जाता है। एंडलेव गाय पर और शू पर अटैक करने की कोशिश करता है बट आयासे और ओगुमो एंड बाकी लोग उनको कवर देते हैं। जैसे ही लूकासाइट 1 उस लूकासाइट के सीट में आता है जिससे ये पेन कनेक्टेड होता है तभी शू उस वॉइड का यूज करके टोक्यो के लोगों को एंड गाय दोनों को बचा लेता है। पूरे टोक्यो में वापस से नेटवर्क आ जाता है। एपिसोड के एंड में हैप्पी एंडिंग के बाद एक लड़की GHQ के मेंबर शिचिरो कैडो को थैंक्स कहती है और बोलती है कि वो जल्दी उठने वाली होगी अपने बिलव्ड किंग की चाहत में। अब ये किसकी बात हो रही है ये हमको आगे आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। अगर आप ऐसे ही आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।